आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या के बेला हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 16वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और उसी को आगे हम अध्ययन के रूप में देखेंगे। सुबह के क्लास में जैसे हमने देखा, अपने माता पिता का आदर करें। सचमुच में एक बहुत ही प्रमुख अंग है और एक प्रमुख बात है कि अपने पिता के परमेश्वर के आदर के साथ साथ अपने माता पिता का भी आदर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक हमारा जो चैनल है वो पहुंच सके। चलिए 15 का 18, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। यशायाह 45 का 21 इस विषय में हम पढ़ेंगे। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई भी। सचमुच में परमेश्वर को छोड़ करके और कोई उद्धार करता नहीं, और कोई ईश्वर और कोई परमेश्वर नहीं, एक ही है और वो यहोवा ही है। और वो समाचार देता आया कि मैं तुम्हें समाचार देता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्म लेकर इस जगत में आया। उसने दिया, जन्म लिया क्या? और जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि निश्चय है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और निश्चित है कि तीसरे दिन वो जी उठेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। सचमुच में जो उसने कहा वो पूरा हुआ। 19वां पद, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। पत्रस लगातार उनको बता रहे हैं कि भाई वही है जो समाचार देता। हम कौन हैं? क्या हम खतना वाले हैं? या वो खतना रहित है तो क्या वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते? जा सकते हैं। हम अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, परमेश्वर से मिल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं, कभी भी उनको दुख ना दें, उनको दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है, उनको शुद्ध किया है। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहे। ये बोल रहा है पतरस कि उनको लिखा जाए, उनको बताया जाए, ये बताया जाए कि भैया उनको हम लिख करके भेजे कि मूर्तों की अशुद्धताओं, व्यभिचार, गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से क्या रहे, वो लोग दूर रहे। उनको बताया जाए, नियम बताया जाए, उनके बीच में एक आज्ञा को रखा जाए कि वो मूर्ति पूजा दोबारा ना करें, जबकि परमेश्वर की तरफ उन्होंने अपने जीवन को मोड़ा है तो वो दोबारा उस जीवन को न जिए। मैं हमेशा इस बात को जब भी लोगों के साथ में जाता हूँ तो इस बात को सबसे पहले रखता हूँ। चंगाई बाद में होगी, समस्याएं आपकी बाद में दूर की जाएंगी। सबसे पहले एक बात को आप स्पष्ट कर लीजिए अपने जीवन में कि इस प्रार्थना के बाद, इस चंगाई के बाद यदि वापस अपने जीवन में उन्हीं मूर्ति पूजाओं, उन्हीं अशुद्धताओं में, उन्हीं विचार में जाओगे तो सचमुच में तुम्हारे जीवन में दंड जो है वो वापस आए। तो हम उनको लिखें, हम उनको बताएं, हम उनको चिताएं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे दोबारा अपराध करें, पाप करें और दंड अपने ऊपर लें, है ना। कुछ वचनों को देखें। 1 कुरिन्थियों 8, पहला कुरिन्थियों 8 7 से 13 के बीच में यदि हम पढ़ेंगे, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। उनका जो विवेक है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया, उस विवेक को शुद्ध न रखकर अशुद्ध हो जाते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता,
यदि हमने खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं मिलता। इसीलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न होगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, और न कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। कभी भी हम ठोकर का कारण न बने। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं। और जैसे कि आज भारत की संस्कृति है कि कई प्रकार के मांस को नहीं खाया जाना चाहिए, और भारतीय संस्कृति है, और हमारी जो संस्कृति मसीहियत की संस्कृति, कई मांस को खाया जाना चाहिए। लेकिन सचमुच में मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, जो संस्कृति उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए, और कभी भी ऐसे वस्तु या ऐसे मांस को सेवन नहीं करना चाहिए जो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सके। ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे कुछ भोजन को करने से यदि हमारे विश्वासी भाइयों को ठोकर लगती है और वे भी वापस से उसी दुनिया में मुड़ते हैं, तो उसको कभी दोबारा ना खाएं, है ना। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे हम, दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य 2:14 प्रकाशित वाक्य 2:14 पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार। तो ये ठोकर का कारण है, मूर्तों के आगे का भोजन और व्यभिचार। ये क्या है? दूसरे के लिए ठोकर का कारण है। तो दूसरे के लिए ठोकर का कारण न बने। ऐसा ना सोची कि अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते नहीं तो दंड हम पर आ पड़ेगा। पर तू मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। तो यह तो कहता है कि व्यभिचार कर, मृदासों को कहता है कि व्यभिचार कर और मूर्तों के आगे के बलिदान को तू खा, इसलिए तू भरमा नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम पर दंड की आज्ञा पड़ती। लैब व्यवस्था मेरे साथ में निकालेंगे, एक वचन हम इस वचन के लिए पढ़ेंगे। लैब व्यवस्था और उसका तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय और उसका 17 वचन। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। ये नियम दिया गया, उसी को इसने बताया कि तुम चर्बी और लहू कभी नहीं खाना। इसीलिए कभी भी चर्बी और लहू नहीं खाना चाहिए। तो नए नियम में स्पष्ट रूप से पतरस ने कहा कि हम उनको सिखाएं कि कभी भी ऐसे अशुद्ध चीजों का सेवन ना करें जो दूसरों को ठोकर का कारण हो और जो हमारे जीवन को नष्टता की ओर लेकर के जाए। कभी भी ऐसे भोजन वस्तु को न छूएं, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। व्यवस्था की बातें जो है वो पढ़ी जाती है, बतलाई जाती है, सिखाई जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा कुरिन्थियों निकालिए 3 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 14 वचन। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है, है ना, मसीह में उठ जाता है
पर्दा डाले रहो, लेकिन मसीह में एक दिन उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। वे उस पर्दा को हटाना नहीं चाहते, उस अपना मन फिराना नहीं चाहते, उसी पर्दे में रहना चाहते हैं जिससे उनको क्या मिलता है? हियाव मिलता है कि वो पाप और अपराध करते रहें और बलिदान करके उन पाप अपराधों से दूर, उन पाप अपराधों से क्षमा प्राप्त कर सकें। लेकिन ये पुरानी बात हो चुकी है। नई बात यह है कि मसीह यीशु का लहू है जो सब पापों से शुद्ध करता है, और एक ही बार उसने अपना लहू बहाया और अपने क्या किया? उसने अपने में से अपने लहू को बहा करके उसने यह दिया कि हम उसके द्वारा पाप से क्षमा प्राप्त कर सकें। 22वां पद, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। अब पहले तो बरनबास और पौलुस गए थे भैया, अब उसके साथ में और यहूदा और बरसबा को भी, यहूदा जो बरसबा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया था। आगे देखेंगे पौलुस बरनबास और सिलास और बरसबा अर्थात यहूदा कैसे प्रचार करते रहे हैं और लगातार वे मसीह यीशु के प्रचार को बढ़ाते रहे हैं। तो इनको भेजा गया। 23वां वचन, उन्होंने उनके हाथ पर लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। उन्होंने अपने तरफ से एक अभिवादन भेजा और कहा, अभिवादन भेज करके कि तुम्हारा स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, और हम तुम्हें मसीह यीशु में बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य को देते हैं। एक प्रोत्साहन के रूप में उनको भेजा गया कि वो जाकर के उनको प्रोत्साहित करें कि मनुष्यों की रीति नहीं परंतु परमेश्वर की रीति चलें, और कभी भी विचार ना करें, कभी भी मूर्तियों की अशुद्धताओं को ग्रहण ना करें, और कभी भी गला घुटे हुए मांस को जो उसमें लहू हो वो लहू से दूर रहें, चर्बी से दूर रहें, और उनको ना खाएं, उनका सेवन ना करें। इस बात को उन्होंने उनके बीच में कहला भेजा और एक अभिवादन भी उनको भेज करके नमस्कार कहा, प्रणाम कहा। प्रभु में जब हम हैं तो अशुद्धताओं से बचे रहें, अशुद्धताओं के चपेट में ना आए, व्यभिचार से बचे रहें। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते जाएं।